आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। सबसे ज़्यादा हम कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। 12 लाख करोड़ का अगर आप ऑर्डर देखें तो ये बहुत बड़ी अपडेट होती है। तो बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की, साथ में ये जो 12 लाख करोड़ का ऑर्डर है सिर्फ कोचिंग शिपयार्ड के लिए ही नहीं है। गार्डन शिप बिल्डर काफ़ी जानी-मानी कंपनी है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और मझगांव डॉक शिप बिल्डर, इस कंपनी के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जानेंगे कि भाई इन तीनों कंपनीज़ में अब आगे क्या होने वाला है, कौन-सी हलचल हमें देखने को मिलने वाली है और किस बात पे हमें अब ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप सही टाइम पे, सही जगह पर, सही अमाउंट में एंट्री लेते हैं, तो आपको वाक़ई में फ़ायदा होता है। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं कि भाई बेसिकली खबर क्या है। ये जो 12 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली है क्या? आप यहाँ पर देखिए, मैंने खोला हुआ है infra.com। वैसे ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक सब्सिडरी आर्टिकल है और हम कह सकते हैं कि इस आर्टिकल को इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है, लेकिन इसका नाम infra.com है। अब ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया, ये डेट चेकआउट करिए आप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 31 अक्टूबर 2025। 1 नवंबर को मार्केट क्लोज थी, आज 2 नवंबर है, आज भी मार्केट क्लोज है संडे की वजह से। 3 नवंबर को मार्केट खुलती है और ये जो अपडेट निकल के सामने आई है, ये जो खबर निकल के सामने आई है, इसका इम्पैक्ट हमें 3 नवंबर नहीं, आने वाले पूरे 1 हफ्ते तक देखने को मिलेगा। 1 हफ्ते तक हलचल रहेगी। अब एक बार समझ लेते हैं कि भाई बेसिकली अपडेट क्या है, खबर क्या है। हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। जो मैं बता रहा था 12 लाख करोड़, वो भी आपको इधर देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान ये बात हुई कि भारत लगभग 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यानी कि इन्वेस्टर्स और कंपनीज ने इतना अमाउंट कमिट किया है कि वो पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है, 12 लाख करोड़, तो ये कहाँ-कहाँ लगाया जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको क्लियर नज़र आएगी। इसका जो बड़ा हिस्सा होगा, यानी कि लगभग 30% के आसपास, वो पोर्ट डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन के अंदर लगाया जाएगा। 20% का हिस्सा शिप बिल्डिंग और शिपिंग के अंदर लगाया जाएगा। 20% का हिस्सा सस्टेनेबिलिटी यानी ग्रीन शिपिंग के ऊपर लगाया जाएगा और 20% का हिस्सा पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा। 10% का हिस्सा ट्रेड एंड बिजनेस नॉलेज पार्टनरशिप के लिए लगाया जाएगा। तो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है। और अब सवाल ये आता है कि भाई 3 कंपनीज़ निकल के सामने आती हैं शिप बिल्डिंग में। पहली कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड, दूसरी कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर और तीसरी कंपनी है गार्डन शिप बिल्डर। तो इस खबर का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कोचिंग शिपयार्ड में। कह सकते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा। इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कोचिंग शिपयार्ड है, इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल प्लस डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी है और मैरीटाइम वीक 2025 के अपडेट के दौरान जो शिप रिपेयरिंग का काम है, ग्रीन शिप का जो काम है और न्यू शिपयार्ड इंफ्रा का जो काम है, उस पे खासकर फोकस किया गया है। तो इतना बड़ा ये जो अमाउंट है, इसका लगभग 30 से 40% इन्हीं कामों में लगाया जाएगा और कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो इन तीनों कामों में सबसे आगे है। और इसी आर्टिकल के अंदर कोची का भी नाम लिया गया है। कोची में इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी है, जिसको डायरेक्टली कोचिंग शिपयार्ड ही ऑपरेट करती है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, वो कोचिंग शिपयार्ड होने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अच्छा खासा जो ग्रोथ है कोचिंग शिपयार्ड में होगा। उसके बाद इस खबर का जो इम्पैक्ट है, दूसरे नंबर पे पड़ेगा, वो है गार्डन शिप बिल्डर पे। क्योंकि गार्डन शिप बिल्डर वैसे तो मेनली डिफेंस शिप बिल्डिंग में ही है और इस कंपनी का जो ज़्यादा फोकस रहता है वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहता है। लेकिन ये कंपनी भी कई बार ऐसे ऑर्डर ले लेती है जो प्राइवेटाइज हो और कई बार कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी कंपनी घुस जाती है। इसीलिए दूसरे नंबर पे या मॉडरेट जो बेनिफिशियरी होगा, वो गार्डन शिप बिल्डर होगा। तीसरे नंबर पे आती है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। कह सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर लीस्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग है, इसका पूरा फोकस होता है डिफेंस शिप बिल्डिंग के ऊपर और सबमरीन के ऊपर। तो शॉर्ट में समझे तो कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ज़्यादा फोकस करती है सबमरीन के ऊपर। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इस खबर का। तो हमने ये जाना कि भाई इस खबर से कितना बड़ा फायदा होगा इन तीनों कंपनीज में और सबसे ज़्यादा फायदा किस कंपनी को हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं वन बाय वन और सबसे पहले हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड एक शिप रिपेयरिंग कंपनी है। मतलब ये जहाज बनाती भी है और उनके मेंटेनेंस और रिपेयर का भी काम करती है। शिप रिपेयरिंग से आप समझ ही सकते हैं कि ये कंपनी पुराने डैमेज हुए जो शिप है उनको रिपेयर करती है, उनके मेंटेनेंस का, उनको मॉडर्नाइजेशन करने का काम
इसी कंपनी का है। अब ये जो शिप है चाहे वो इंडियन नेवी की हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी की हो। वहीं डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और पेट्रोल वेसल्स बनाती है। इतना ही नहीं, मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा तो मुझे एक दिन पहले एक बड़ी अपडेट देखने को मिलती है इस कंपनी की तरफ से। सिंपली पीडीएफ को ओपन करता हूँ तो आप इधर देख सकते हैं, ये पीडीएफ खुल गई है। और डेट आप देखना चाहें तो इधर से आप डेट चेकआउट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर निकल गया, आज 2 नवंबर है और 3 नवंबर को आई थिंक मार्केट ओपन होने वाली है। तो आइडिया लगा सकते हैं कितनी पुरानी अपडेट है। और बहुत क्लियर इधर नजर आ रहा है कि कोचिंग शिपयार्ड ने एक बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप की है। ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में यानी कि 2-3 साल तक अच्छा खासा ग्रोथ दिलाएगी। ग्रीन शिपिंग विजन का जो कंपनी का टारगेट था वो भी पूरा हो रहा है। और ग्रीन शिपिंग विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर कंपनी इसके ऊपर आगे बढ़ रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम कह सकते हैं कि भारत में शिप बिल्डिंग सेक्टर में ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रेंड है वो बस आया ही आया है, अभी कोई और कंपनी ये चीज़ नहीं कर रही। तो इसलिए कोचिंग शिपयार्ड फ्रंट रनर बनने का बड़ा मौका अचीव कर रही है। एक फ्रंट रनर बन सकती है अगर कोचिंग शिपयार्ड इसको और अच्छे से निभाए। फिलहाल कंपनी और अच्छे से कर ही रही है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड इस तरह के मॉडल में सबसे पहली बार पहल कर रही है और किसी कंपनी ने अभी आगे हाथ नहीं बढ़ाया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कोचिंग शिपयार्ड में एक और बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि गार्डन शिप बिल्डर। गार्डन शिप बिल्डर को लोग बोलते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये हमें 2,500 के आसपास देखने को मिल रही है, 2,500 के आसपास। तो ग्रोथ हो सकती है 2,800 तक, 3,000 तक भी जाने के चांसेस हैं। लेकिन चीज़ें थोड़ी बदलती रहती हैं गार्डन शिप बिल्डर में। जब तक कंपनी को लेकर कोई बड़ी डील, बड़ा ऑर्डर नहीं आता तब तक वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। गार्डन शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, यानी कि ये कंपनी अपने आप को स्प्लिट कर सकती है अभी और बोनस शेयर भी दे सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि फेस वैल्यू गार्डन शिप बिल्डर की 10 और कोचिंग शिपयार्ड की अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो आपको 5 नज़र आएगी, यानी कि कोचिंग शिपयार्ड एक बार स्प्लिट हो चुका है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर, तो ये भी आप देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि इसकी फेस वैल्यू भी 5 है। तो गार्डन शिप बिल्डर के पास अभी अच्छा खासा मौका है कि वो अपनी फेस वैल्यू को कम कर सकती है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट कर सकती है, बोनस शेयर भी ला सकती है। इसीलिए लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं गार्डन शिप बिल्डर में इस चीज़ की को लेकर। 4 नवंबर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जून 2025 का डेटा देखने को मिल रहा है। तो 4 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। 3 नवंबर को मार्केट आई थिंक खुलेगी और 4 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। और सबसे पहले आपको ये जो रिजल्ट हैं हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली गार्डन शिप बिल्डर के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अभी तो फिलहाल गार्डन शिप बिल्डर कंसोलिडेट फेज में है, मतलब साइड वे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट का इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि भाई अब आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। इससे पहले गार्डन शिप बिल्डर ने सेंटम इलेक्ट्रॉनिक के साथ एमओयू साइन किया है नेवल नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए, जो कि काफ़ी हाई टेक है। अब देखते हैं कि भाई ये एमओयू आगे सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। अगली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। इस कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, साफ नज़र आता है। 2,626 करोड़ से सेल बढ़कर 2,929 करोड़ पे आ गई है। ओपीएम परसेंटेज ही आप देख लीजिए 11% से 24% पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 452 करोड़ से नेट प्रॉफिट 749 करोड़ पे आ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने तरक्की की है। और अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी के ईयर ऑन ईयर वाइज, यानी कि सितंबर 2024 से सितंबर 2025 का डेटा उठाकर देखें तो उस हिसाब से भी कंपनी ने सेल इंक्रीज करी है। उस हिसाब से भी कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि 19% से सीधा 24% पे आई है। और नेट प्रॉफिट भी शानदार रहा है, 585 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 749 करोड़ पे आ गया है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, प्रमोटर 81% इन्वेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई थोड़े डिक्रीज हुए हैं, 2.57 से घटकर 1.97 पे आ गए हैं। और डीआईआई हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्वार्टरली वाइज भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, इनके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। इसलिए इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो हमको आए दिन पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। अच्छा खासा इनके पास ऑर्डर बुक है। बाकी अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से देखें तो भाई ये जो खबर है साफ इशारा करती है कोचिंग शिपयार्ड की तरफ। कोचिंग शिपयार्ड में बोलबाला आ रहा है
और कोचिंग शिपयार्ड के आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है, यहाँ पर जून 2025 नज़र आ रहा है, यानी कि कोचिंग शिपयार्ड के क्वार्टरली रिजल्ट भी आना अभी बाकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि भाई ये जो पीडीएफ है इसके अंदर वो कौन सी हिडन इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी अब तैयार रहें, मंडे को एक बड़ी हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।